हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आईएएस विद अरिहंत के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ प्रीलिम्स पॉसिबल की इस खूबसूरत सी सीरीज़ के साथ, जो कि इस बार आपकी आईएएस और पीसीएस के हर प्रीलिम्स को बनाएगी पॉसिबल। और इस पॉसिबल को बनाने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन और हम लेकर के आए हैं आपके बीच में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रीलिम्स पॉसिबल के बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों ही जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभी तक आपने मार्केट से इस बुक को परचेज नहीं किया है तो आज ही जो है इस बुक को परचेज कर लीजिए। मेरा वादा है कि आप इस बुक को परचेज करने के बाद और इस बुक में जो कंटेंट दिया गया है उसको पढ़ने के बाद जिस दिन आप प्रीलिम्स में बैठेंगे उस दिन आप एक एहसास करेंगे कि हाँ, सर ने हमसे जो कहा था इस बुक को ले लीजिए और पढ़ लीजिए, तो हम जो है सही ट्रैक पे गए। बाकी का इस बुक में किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन जो है लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। क्लियर? चलिएगा, तो आज ही जो है अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से जो है इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ठीक इस बुक का जो है ठीक चैप्टर जो है आपका 7 जो है। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, तो लेकर के चलते हैं। ये कुछ फीचर हैं इस बुक के, जैसे कि इसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपको टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा 100% जो है एरर फ्री। ये तमाम फैसिलिटी हैं इस बुक की। चलिएगा, लेकर के चलता हूँ आज की क्लास के टॉपिक की ओर। और आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला आपका नागरिकता। क्या? नागरिकता। देखिए, नागरिकता की अगर हम बात करें तो ये नागरिकता जो हमने ब्रिटेन के संविधान से जो है ली है। क्या? ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसे वर्तमान में संविधान के भाग 2 में जो है रखा गया है। और भाग 2 में ये नागरिकता आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है आपको देखने को मिलेगी। और ब्रिटेन से जो हमने नागरिकता ली है वो हमने एकल नागरिकता ग्रहण की है। क्या? एकल नागरिकता, नागरिकता को जो है हमने एक्सेप्ट किया है। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दीप सिंह जी, स्वागत है आपका। ठीक, और यहाँ पर अब हम जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में जो है ठीक सारे के सारे आर्टिकल्स जो है पढ़ेंगे। आइएगा, तो सबसे पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 5, जिसमें कहा गया है संविधान के लागू होने पर नागरिकता। अर्थात जब संविधान लागू किया गया उस समय से जो है नागरिकता के प्रावधान जो है लागू होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। क्लियर? दूसरा, संविधान का निर्माण कार्य जब प्रारंभ हुआ तब से जो है जो लोग भारत में रहे और विभाजन के बाद भी जो है भारत में रह गए, उनको जो है भारत का नागरिक माना जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। ठीक, तो जो लोग 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों को जो नागरिकता दी गई थी उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 7 की बात करें तो उसमें जस्ट अपोजिट कहा गया है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। कहने का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जो लोग चले गए उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान जो है यहाँ पर कहा गया है। आर्टिकल 8 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को जो है आप भारतीय प्रवासी, ठीक, भारतीय प्रवासी, भारतीय मूल के व्यक्तियों के नाम से जो है कैटेगरी के नाम से जो है आप लोग जानते हैं। क्लियर? चलिएगा, उन्हीं की नागरिकता से रिलेटेड जो है कुछ प्रोविजन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 9, जिसमें कहा गया विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिक न होना। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 9 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 10, जिसमें कहा गया नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ठीक, तो नागरिकता का अधिकार जो है बना रहना, तो जो हमारा नागरिकता का अधिकार है वो हमारा बना रहेगा, ये बात जो है आर्टिकल 10 में कही गई है। फिर आर्टिकल 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। अर्थात ये आर्टिकल 11 जो है संसद को ये राइट देता है कि संसद
अगर चाहे तो सिटीजनशिप से रिलेटेड या नागरिकता से संबंधित जो है कानून बना सकती है। और इस आर्टिकल 11 का यूज करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 का जो है निर्माण किया है। और इस नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक, 55 में जो है 5 प्रकार दिए गए हैं जिनसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 3 प्रकार दिए गए हैं जिनके माध्यम से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। क्लियर? नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार जिनसे हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है, 3 प्रकार जिनसे नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। तो अब सर नागरिकता अधिनियम, क्या नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर हम बात करें तो नागरिकता प्राप्ति के वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन के द्वारा। क्लियर? चलिए। और नागरिकता समाप्ति के वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक, तो देखिए, सबसे पहला है संविधान के प्रति अनिष्ठा देखने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर, नागरिकता प्राप्त करने पर, नागरिकता प्राप्त। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर होना चाहिए पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता। गलत, गलत प्रकार से प्राप्त करने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक, 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा जो है उसे दी जाए। क्लियर? फिर है विदेशी पुरुष से विवाह कर लेने पर, लगातार 7 वर्ष तक भारत रहने पर। तो ये आपको जो टाइप दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने भी नॉर्म्स लिखे हुए हैं, ये एक टाइप है। क्या है? ये एक टाइप है पूरा का पूरा। ठीक, जिस टाइप का मतलब क्या है? तो इस टाइप को हम कहते हैं भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त करने पर। और भारत सरकार किन किन नॉर्म्स पर नागरिकता को समाप्त करेगी, तो वो सारे के सारे नॉर्म्स यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक, दूसरा, नागरिकता की समाप्ति कब हो सकती है? जब आप विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लें। क्या? विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लें। थर्ड पॉइंट, भारत की नागरिकता त्यागने पर, भारत की नागरिकता त्यागने पर। क्लियर है? चलिएगा। तो ये 3 नॉर्म्स थे जिनमें से एक नॉर्म्स ये था, एक सेकंड नॉर्म्स, थर्ड नॉर्म्स ये थे। क्लियर? चलिएगा। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आंसर की जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को जो है पाते हैं? चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। क्या हो जाएगा? भाग 2। तो संविधान का भाग 2 जो है, ठीक, जो कि नागरिकता से संबंधित है, इसमें आपको आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित जो है देखने को मिलेगा। आइएगा, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, क्योंकि यह केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। बहुत बढ़िया दीप सिंह जी, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि भारत के संविधान में जो है एकल नागरिकता का जो है प्रावधान जो है वो किया गया है। क्लियर? चलिए, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है। राज्य की कोई अलग से नागरिकता नहीं होगी, जैसे अमेरिका में आपको ठीक यूएसए की नागरिकता और वहां की स्टेट की नागरिकता जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारित का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? चलिएगा, आंसर करिएगा। न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को या फिर केंद्रीय सरकार को? ठीक, नागरिकता निर्धारण। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। ठीक, जब हमने आपको नागरिकता अधिनियम 1955 बताया था, तब हमने आपको बताया था कि भारत सरकार जो है नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो किन किन कंडीशन में कर सकती है, तो वो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए आइएगा। तो केंद्र सरकार को भारत में नागरिकता निर्धारित करने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता संबंधी मामलों में कानून बना सकती है, और इसके अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया, जिसमें नागरिकता के निर्धारण और समाप्ति के विषय में विस्तृत उपबंध किए गए हैं। साथ ही इस अधिनियम को समय समय पर संशोधित भी किया गया है। क्लियर? तो वही बातें कही गई हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक, तो किसके द्वारा नहीं की जा सकती? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारत की नागरिकता जो है प्राप्त नहीं की जा सकती। बाकी का इन 3 प्रावधानों के द्वारा जो है भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और इनके अलावा 2 प्रकार और हैं। ठीक, तो ये तो हैं 3 प्रकार, बाकी के 2 की अगर हम बात करें तो पंजीकरण हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा वंश परंपरा। ठीक, तो 2 कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, वो हमने आपको ओरली बता दी है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान में इससे संबंधित कोई उपबंध नहीं है। यह केवल एक वाणिज्यिक व्यवहार है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भूभाग के सम्मिलित द्वारा। ठीक, क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कहने का मतलब कि कौन कौन से नॉर्म्स होंगे जिनके बेस पर किसी व्यक्ति को इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद, और संसद को ये राइट जो है आर्टिकल 11 जो है देता है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं आंसर। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें नियत करने के लिए सक्षम है। संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष तक जो है रहना पड़ेगा? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। क्या हो जाएगा? 7 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दीप सिंह जी? चलिए, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो
और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, वह भी नागरिकता प्राप्त करने का पात्र होगा। तो कंडीशन कोई सी भी हो, आपको 7 ईयर भारत में रहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। तो बात तो देखिए सही है, क्या भारत की अगर कोई नागरिकता त्याग दे तो इसका मतलब क्या है कि भैया उसने नागरिकता जो है खो दी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लियर है भाई? क्लियर। चलिए, सेकंड है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता जो है प्राप्त करता है। तो ये भी बात सही है। ठीक। और जब मैंने आपको जो है डियर स्टूडेंट बताया था नागरिकता अधिनियम, क्या नागरिकता अधिनियम, अधिनियम 1955 जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार से नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। क्या नागरिकता समाप्त की जा सकती है, और उन तीन प्रकार में से ये दो प्रकार हैं। ठीक। तीसरा प्रकार है सरकार नागरिकता को समाप्त कर दे। सरकार कौन सी? भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा द्वारा नागरिकता समाप्त करने पर। क्लियर? तो ये तीसरा नॉर्म है। ठीक। और तीसरा नॉर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करने पर बिल्कुल नहीं, भारत सरकार की आलोचना करने पर किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होती, क्योंकि आलोचना करने का अधिकार आपको आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल फर्स्ट जो है देता है। क्लियर? क्योंकि उसमें व्यक्ति और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, वाक्य और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता दी गई है। ठीक। क्लियर है? तो बोलने की आजादी, ठीक, और व्यक्त करने की आजादी आपको दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, भारतीय नागरिकता खोने के संदर्भ में कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। भारत का एक नागरिक उस समय अपनी नागरिकता खो देगा जब वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। कथन 3 और 4 सही नहीं है, क्योंकि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर भारत सरकार की आलोचना करने से नागरिकता लोप नहीं होती, अर्थात नागरिकता समाप्त नहीं की जाती। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो देख लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको दिखाई दे रहा हो तो उस पर आंख बंद करके जो है आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ना पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका राज्यों का संघ है जहां व्यक्ति को अमेरिका तथा राज्यों की दोनों की नागरिकता प्राप्त होती है, अतः व्यक्ति को राष्ट्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में भेदभाव की समस्या भी रहती है, जैसे मताधिकार सार्वजनिक पदों तथा व्यवसायिक। इसके अतिरिक्त भारत की अगर हम बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो एकल नागरिकता का उपबंध है। एकल नागरिकता में राज्यों के लिए पृथक नागरिक की व्यवस्था नहीं होती है। एकल नागरिकता में नागरिक को पूरे देश में समान अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। इक्वलिटी जो है आपको देखने को मिलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो कथन जो है थोड़े लंबे लंबे दिए गए हैं, तो हम लोग जो है बिना पढ़े तो जो है आंसर नहीं कर सकते। क्लियर? चलिएगा, तो सबसे पहले तो हमें तो भाई देखना पड़ेगा कि क्या क्या रहा है। ठीक। चलिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। बात सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दो राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। तो आप सभी जानते हैं कि वहां पर यूएसए में तो भैया दोहरी नागरिकता है, तो बात तो ये गलत हो गई। ठीक। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है,
कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, भारत सरकार उसे वंचित कर सकती है, इसलिए ये भी जो है गलत हो गया। ठीक, इसका राइट आंसर होगा केवल फर्स्ट, और केवल फर्स्ट जो है आपको ऑप्शन डी में जो है देखने को मिल रहा है। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से 371 आई में विभिन्न राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड, अनुच्छेद 371 बी में असम, 371 सी में जो है मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 ई में जो है आंध्र प्रदेश। ठीक, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम, अनुच्छेद 371 जी में जो है मिजोरम, अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 आई में गोवा आदि राज्य जो है शामिल हैं। कथन सेकंड और थर्ड जो है सही नहीं है, क्योंकि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में यद्यपि दो राजतंत्र हैं, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, उसे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत ठीक नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, और इस धारा में कहा गया है कि भारत सरकार उसकी नागरिकता को जो है समाप्त कर सकती है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, नागरिकता पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्टर्ड कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15, 21, 26 या फिर 30? चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, वेरी गुड, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 21 दिन। क्या हो जाएगा? 21 दिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो नागरिकता पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत 21 दिन के अंदर जन्म तथा मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रेशन भारत में कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के लागू होने के बाद से भारत में जन्म तथा मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी तमाम चीजों को लेकर के जो है ये करना पड़ा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप सिंह, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइएगा भैया, सब मिलकर के जो है इस पर विचार करते हैं। और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन जो है सही है। ठीक, तो पहला कह रहा है भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बात सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर उसने गलत तरीके से नागरिकता ली होगी तो। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, भारत के संदर्भ में कथन फर्स्ट जो है सही है। भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। कथन 2, 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, किंतु व्यक्ति का केवल जन्म से देश का नागरिक होना अनिवार्य उपबंध नहीं है। जबकि किसी विदेशी व्यक्ति को संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, तो उसकी नागरिकता का क्षय भी दिए गए उपबंधों के आधार पर किया जा सकता है। नॉलेज प्लस में देख लेते हैं क्या अब एक्स्ट्रा बताया गया। भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को जो संविधान के प्रति अनिष्ठा रखता है, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करता है, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है, पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा मिली हो, तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और ये बात हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते समय जो है बताई थी। क्लियर? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है किस कंडीशन में? आइएगा देखते हैं कि वो कंडीशन कौन सी है जिसमें वो अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक, वह नागरिकता स्वेच्छा से परित्याग कर दे, अर्थात उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो बात तो सही है, खो देगा भाई। सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, बिल्कुल सही है। वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, बात, ये वही 3 नॉर्म्स दिए गए हैं जो कि हमने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1900 सॉरी भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संसद ने जो है 3 प्रकार की जो है बनाए गए हैं नॉर्म्स, जिनसे भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहली कंडीशन, वो किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है। सेकंड, वो भारत की नागरिकता त्याग दे, वो आपको जो है ऑप्शन ए में जो है देखने को मिल रहा है। और भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर दे, तो वो आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह अपनी नागरिकता स्वेच्छा से परित्याग कर दे, या सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, या वह स्वेच्छा से अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। और ये बात कहाँ लिखी गई है वो भी हमने आपको बता दिया। चलिए, नेक्स्ट है नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम। कहने का मतलब, नागरिकता अधिनियम 1955 में, क्या, नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण, वो संशोधन जो है आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक, हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 11 का उपयोग करके एक संसद ने, क्या, संसद ने जो है नागरिकता से संबंधित जो है नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें 5 प्रकार दिए गए हैं नागरिकता प्राप्ति के, और 3 प्रकार दिए गए हैं नागरिकता समाप्ति के। ठीक, अब टाइम टाइम पर जो है इस अधिनियम में जो है संशोधन भी होते रहे हैं। वो संशोधन क्या है वही आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आइएगा देख लीजिएगा। पहले तो इस अधिनियम के बारे में, किसी भी भारतीय का देश की एकल व अखंडता के विरुद्ध कार्य करने पर उसकी नागरिकता समाप्त होना, ये इसका जो है नागरिकता जो है 3 प्रकार की जो समाप्त करने का प्रोसेस है उनमें से एक है। क्लियर? चलिए, पहला अमेंडमेंट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। बांग्लादेश, श्रीलंका तथा कुछ अफ्रीकी देशों के लोगों के गैर कानूनी तरीके से भारत में आने के प्रावधान की स्थिति से निपटने के लिए किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 भारत के बाहर जन्मा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भी नागरिक हो, और 1992 से पहले माता पिता दोनों का माता पिता दोनों का जो है नागरिक होना जो है अनिवार्य हुआ करता था। क्लियर? चलिएगा, फिर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, जिसमें कहा गया भारतीय मूल के लोगों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। क्लियर? और ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है वो भारत के जो है प्रवासी नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए किया गया था। बाद में इन दोनों को एक कर दिया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। तो भारत के प्रवासी नागरिक अर्थात ओसीआई और भारतीय मूल के व्यक्तियों का आपस में विलय कर दिया गया, अर्थात भारत के प्रवासी और भारतीय मूल के नागरिकों के जो राइट्स थे अलग अलग, उनको जो है एक कर दिया गया। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो कि लेटेस्ट हुआ है। इसके द्वारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई से संबंधित अवैध प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता देने का प्रावधान किया गया है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, अब इस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। आइए, ठीक, फटाफट से क्विकली आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है? ठीक, माने क्वालिफिकेशन नहीं है भैया, किसकी नहीं है आपको बतानी है। आइए देख लेते हैं। एक कह रहा है एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, बात गलत है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, बिल्कुल गलत है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास हो गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, अर्थात पाकिस्तान चले गए थे,
भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के पंजीकरण हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की गई हैं। ठीक, फर्स्ट, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। ऑप्शन सी, बी सॉरी, भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का पत्नी या पति अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल या पत्नी या पति जिसका विवाह निबंधित है और वह कम से कम 2 वर्ष पूर्व से रहता हो तथा आवेदन की प्रक्रिया 2 वर्ष से जारी हो। ठीक, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिनके दादा दादी संविधान लागू होने के समय जो है भारतीय नागरिक हों। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जो अन्य किसी देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो। तो ये नॉर्म्स हैं जो आपको बताए गए हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? ठीक, चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 2016, क्या सॉरी 11 दिसंबर 2019 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए, तो नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। यह कानून 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। इसके पश्चात 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति जो है प्रदान की। यह कानून 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। नागरिकता अधिनियम 2019 के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान जो है इसमें किया गया। क्लियर है? चलेगा, प्राइमरी स्कूल रूपखेरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो भैया उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिंपल सा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ठीक, पारसी, ईसाई धार्मिक नागरिकों को जो है भारत का जो है नागरिक बनाना। क्लियर? तो बांग्लादेश से जो है ठीक अवैध प्रवासी की पहचान करना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, ठीक, विदेशी द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, तो अब जो है हम अपनी क्लास जो है यहीं पर समाप्त करेंगे, मगर क्लास समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज से तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ ही रहे हैं, मगर डियर स्टूडेंट ऑफलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप इस बुक भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है मार्केट से परचेज कर लें तो। ठीक, यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं, वो सभी आपको जो है इस बुक में जो है प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाता है, जिससे आप मार्केट के किसी भी बुक स्टोर से जो है परचेज कर सकते हैं। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो आज ही जो है इस बुक को ठीक खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जैसे जैसे आगे कंटिन्यू होती जाएगी तो आपकी क्लासेस इसी बुक से जो है कवर कराई जाएंगी। ठीक, जनरली बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सर हमें पीडीएफ चाहिए आपकी क्लास की, तो बेटा पीडीएफ की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस जो है प्रिंटेड फॉर्म में आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ठीक, और ये बुक आपके किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर जो है आसानी से अवेलेबल है। तो आज ही आईएएस पीसीएस के प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज से जो है जुड़े और स्पेशली भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को लेना न भूलें। क्लियर? चलिएगा, तो डियर स्टूडेंट अब हम आपसे लेते हैं विदा, और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।